मध्य प्रदेश में बच्चों का स्कूल जाना और क्लासरूम में बैठकर पढ़ना उस सपने जैसा हो गया है जिसका जल्द साकार होना आज की तारीख में बड़ा मुश्किल लग रहा है। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ने के बीच हर किसी को तीसरी लहर का डर सता रहा है। कहा यह तक जा रहा है कि अक्टूबर या नवंबर में नहीं बल्कि अगस्त में ही कोरोना की थर्ड वेव आ सकती है। ऐसे में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने फैसला लिया है कि प्रदेश में स्कूल फिलहाल बंद ही रहेंगे और बच्चों की ट्यूशन फीस के अलावा कोई अतिरिक्त पैसा नहीं लिया जाएगा। लेकिन निजी स्कूलों के संचालक सरकार के इस निर्णय से सहमत नहीं है। उनके मुताबिक सरकार का फैसला एक तरफा है। इतना ही नहीं, स्कूल संचालकों ने एक ऐसी चेतावनी भी दे दी है जिसके बाद बच्चों की पढ़ाई तो खटाई में पड़ ही गई है, साथ ही प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को भी अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है। चलिए इस बड़े और गंभीर मुद्दे पर चर्चा शुरू करें, उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। कोरोना के चलते मध्य प्रदेश में बीते 1.25 साल से स्कूल बंद है और आगे भी ये बंद ही रहेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तीसरी लहर की आशंका खत्म होने तक स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने स्कूल संचालकों को ट्यूशन फीस के अलावा कोई अतिरिक्त राशि नहीं लेने के भी निर्देश दिए हैं। हम स्कूल खोलने का फैसला नहीं कर पा रहे क्योंकि बच्चों की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। ट्यूशन फीस के अलावा और कोई वसूली बच्चों से, पालकों से नहीं होगी और ट्यूशन फीस भी पिछले साल से इस साल बढ़ाई नहीं जा सकेगी किसी भी कीमत पर। ये मेरे साफ और स्पष्ट निर्देश है। तीसरे लहर की संभावना है, जैसे ही हम समाप्त करेंगे हम स्कूल खोलने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जैसे ये बड़ा ऐलान किया, उधर निजी स्कूलों के संचालक भड़क गए और उन्होंने सरकार के फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया। स्कूल संचालकों का तर्क है कि स्कूल पिछले 15 महीने से बंद है, लेकिन खर्चे चालू हैं। सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को किसी तरह की रियायत या मदद नहीं की है, लेकिन इस सत्र में भी केवल ट्यूशन फीस लेने जैसा एक तरफा फैसला लेने का ऐलान किया है। स्कूल संचालकों के मुताबिक अगर सरकार ऐसा कोई आदेश जारी करती है तो आगामी 12 जुलाई से प्रदेश के 20,000 निजी स्कूल अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस भी बंद रहेंगी। इसी लहर जिसके बारे में अभी कोई भी फिक्स मालूम नहीं है कि कब आएगी, क्या आएगी, उसके कारण अब अभी से बच्चों को शिक्षा से विमुख ना करें। हम तो रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं सरकार से कि हमको मौका दिया जाए, हमसे बात सुनी जाए, और नहीं सुनते हैं तो 12 तारीख से हम स्कूल अपने बंद कर रहे हैं। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर स्कूलों को नहीं खोलने वाला सरकार का फैसला कितना सही है इसका तो पता नहीं, लेकिन निजी स्कूल संचालक इस बड़े निर्णय से आक्रोशित हैं और उन्होंने 12 जुलाई से स्कूलों को अनिश्चितकाल तक के लिए बंद करने का मन बना लिया है। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि अगर स्कूल अनिश्चितकाल के लिए बंद हो जाएंगे और ऑनलाइन एजुकेशन पर भी ब्रेक लग जाएगा तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? वहीं निजी स्कूलों में काम करने वाले टीचर्स को सैलरी कैसे मिलेगी? वे कैसे अपना घर चलाएंगे? क्या सरकार ने इस दिशा में कुछ सोचा है? जनता इसका जवाब भी जानना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो खटाई में पढ़ाई मध्य प्रदेश के इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे बीजेपी नेता विकास मोंदिरा जी। हमारे साथ कांग्रेस नेता विवेक त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं। आपका बहुत स्वागत है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष गिरिराज मोदी जी हैं, आपका स्वागत है। साथ ही स्कूल पालक संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल विश्वकर्मा भी हमारे साथ फोन पर जुड़े हैं। पहले कमल जी आपसे ही। कमल जी, आप लोगों ने शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात की थी, स्कूल शिक्षा मंत्री से मुलाकात की, क्या परेशानी है पालक संघ को? कमल जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है आपकी। सभी को मेरा नमस्कार जी। हमारे साथ पालक संघ, हमारे साथ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष है गिरिराज मोदी जी भी हैं, वो आपकी बात सुन रहे हैं। जी 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 जी। देखिए, पालक महासंघ ने कभी भी निजी स्कूलों का कोई विरोध नहीं किया है और ना ही करेगा, क्योंकि स्कूल देते हैं। लेकिन अब मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, मध्य प्रदेश सरकार मतलब उच्च न्यायालय में पिछले साल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की पूरी टीम अदालत है उसमें उच्च न्यायालय गई थी। हाँ। उसके बाद 1-2 महीने वो केस चला। हाँ। इसके बाद 20 नवंबर 2020 को वो जो 4 नवंबर 2020 को एक आदेश पारित हुआ कि कोरोना महामारी को देखते हुए अभी जब तक स्कूल नहीं खुलेंगे तब तक सिर्फ ट्यूशन फीस देना है। हाँ। लेकिन पालक महासंघ सिर्फ मुख्य माननीय शिक्षा मंत्री से जो मिलने गया था, क्योंकि कई स्कूलों ने ट्यूशन फीस के नाम में अन्य मदों की फीस जोड़कर और अभिभावकों से वसूला जा रहा था, तो हमने कोर्ट का जो निर्णय है, राज्य सरकार का जो निर्णय है, उस निर्णय को 29 जून को माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी को प्रस्तुत किया था, जो हम लोगों के हितों के लिए है। वो
चलिए, आपके पास ये ऐसा सबूत है क्या कि जो कुछ स्कूल ट्यूशन फीस के नाम से अन्य मद की फीस जोड़ करके वसूल रहे हैं? आपके पास है ऐसा कोई प्रमाण? बिल्कुल, हमारे पास ऐसे कई प्रमाण हैं जो लिखित में भी हमारे पास संघ के पास बाकायदा दस्तावेज लगे हुए हैं। उन दस्तावेजों के आधार पे हमने जिला शिक्षा अधिकारी महोदय, संचालक महोदय, कई शिकायतें हम लोगों ने की हैं। चलिए मोदी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप लोगों ने जो अनिश्चित काल के लिए 12 तारीख से बंद करने की बात कही है, दूसरा जो पालक संघ के अध्यक्ष जो कह रहे हैं कि कुछ स्कूल ऐसा कर रहे हैं, आपके नॉलेज में है क्या? देखिए, पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि हाई कोर्ट के जिस आदेश की वो बात कर रहे हैं वो सत्र 20-21 के लिए था। मध्य प्रदेश सरकार ने जो आदेश जारी किया था वो भी सत्र 20-21 के लिए था। 1 मार्च को आदरणीय के द्विवेदी जी द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पश्चात एक व्याख्या करते हुए आदेश जारी किया गया था, वो भी 20-21 के लिए था। जिसमें साफ उल्लेख था कि ये जो व्यवस्था ट्यूशन फीस की दी गई है, लेकिन सिर्फ ट्यूशन फीस नहीं, उसके साथ एग्जाम फीस भी थी, तो हाईकोर्ट ने एग्जाम फीस भी लेने बोला था। ये दोनों फीस और ये व्यवस्था सत्र 20-21 के लिए लागू होगी। तो जो कमल विश्वकर्मा जी बता रहे हैं कि 20-21 में अगर किसी विद्यालय ने इसके ऊपर फीस ली है तो डेफिनेटली वो न्यायालय की अवहेलना है और उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। अब बात करते हैं आज अपन बैठे हैं सत्र 21-22 में। 21-22 के लिए किसी न्यायालय एवं सरकार ने आज तक ऐसा कोई भी आदेश जारी नहीं किया कि आप केवल ट्यूशन फीस लेंगे, क्योंकि स्कूल तो खुल गए थे, मार्च में तो चालू थे स्कूल। 9वीं से 12वीं तो रेगुलर चल रहा था, वो तो दूसरी वेव आई और स्कूल बंद हुए 6 से 7 अप्रैल के बाद। तो जो आदेश है वो अभी आया है, मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की कि केवल ट्यूशन फीस ली जाए, और जिसके परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग ने बैठक की थी और आज शाम को आदेश भी जारी हो गया है कि सरकार अभी स्कूलों को बोल रही है कि आप केवल ट्यूशन फीस ही लें। ये अब जारी हुआ है। तो आज के पूर्व अगर किसी विद्यालय ने इस सत्र में ट्यूशन फीस के अलावा और भी फीसें ली हैं तो वो किसी तरह से गलत नहीं है, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई आदेश नहीं था। जी, आपकी डिमांड क्या है? जो आपने कहा है कि 12 तारीख से अनिश्चित काल के लिए बंद कर देंगे, आपकी मुख्य मांग क्या है? हमारी मुख्य मांग है कि सबसे पहले तो जब स्कूलों के संबंध में कोई फैसला लिया जा रहा है तो एक एसोसिएशन या एक ग्रुप ऑफ स्कूल्स को बुला के कम से कम हमसे डिस्कशन किया जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, बिहार ने घोषणा करी है 12 तारीख से स्कूल खुल रहे हैं, महाराष्ट्र ने घोषणा करी है कि जहां पे कोरोना सबसाइड हो गया है वहां पे 15 तारीख के बाद स्कूल खोले जाएंगे। तो हमारा प्रदेश इसमें क्यों पीछे? हमारा प्रदेश तो कोरोना में एकदम 34वें नंबर पे आ गया है, केस ही नहीं आ रहे। तो ये तो अच्छा होगा कि हम अगर आगे बढ़ के और कोशिश करें कि भाई स्कूल फेज्ड मैनर में खोले जाएं, कम बच्चों को बुलाया जाए। पिछले साल आपको याद होगा मैं आप ही के चैनल पे आया था और हमने बात की थी कि गाइडेंस के लिए बच्चों को बुलाया जा रहा था। गाइडेंस के लिए स्कूल खोलना वापस शुरू किया जाए, कम से कम एक पॉजिटिविटी तो हो, बच्चों को लगे तो कि स्कूल खुलने वाले। अगर माननीय मुख्यमंत्री सार्वजनिक रूप से ये बोल देते हैं कि स्कूल अभी नहीं खुलेंगे कोरोना की तीसरी लहर तक, मतलब पेरेंट तो सुनिश्चित हो गया कि साहब अब स्कूल नहीं खुलने वाला, जनरल प्रमोशन मिलेगा, फिर ना मुझे फीस देने की जरूरत है, ना मुझे ऑनलाइन क्लास अटेंड करने की जरूरत है। इससे आप लोगों को नुकसान क्या हो रहा है? सर, अगर स्कूल नहीं खुलेंगे, ऑनलाइन क्लास पेरेंट अटेंड नहीं करेगा तो फीस क्यों देगा? फीस नहीं देगा स्कूल चलेगा कैसे? सेकेंडली, अगर सिर्फ ट्यूशन फीस की बात करें, हमने पिछले साल जो आदेश आया हमने उसको माना। हम लोग की उम्मीद थी कहीं ना कहीं सरकार हम लोग को मदद करेगी। हमें उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस लगा था जिसके अंतर्गत ये बात हो रही थी कि साहब पैंडेमिक के दौरान जो ब्याज लगा है वो माफ हो जाएगा, वो केस का फैसला आ गया कि ब्याज माफ नहीं होगा, ब्याज के ऊपर ब्याज माफ होगा। तो आज पिछले 18 महीने से जो भी हमारी EMI पे है, जो हम ब्याज पे कर रहे हैं और जो भी हमारे खर्चे वो रेगुलर है। हाई कोर्ट ने बोला कि आपको 80% तनख्वाह भी देनी है, वो भी हमारे ऊपर लागू है। हमें हमारे खर्चों में कमी कहाँ आई? केवल ये कमी है कि सब बस नहीं चल रही तो डीजल का पैसा बच रहा है, पर ड्राइवर और कंडक्टर की तनख्वाह वो तो लग रही है। कम दे सकते हैं लेकिन देना तो पड़ेगी ना, उनके परिवार का क्या होगा? नहीं तो जी, विपक्ष क्या सोचता है? विवेक जी, मुख्यमंत्री जी का निर्देश निश्चित तौर पे उन्होंने बच्चों के जान की परवाह करते हुए ऐसा निश्चित निर्णय लिया है, क्यों लेंगे वो निर्णय? लेकिन इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, सवाल यहाँ पे ये उठता है कि बगैर संवाद किए हुए आपको सभी को कॉन्फिडेंस पे लेना चाहिए था, चाहे वो स्कूल्स का एसोसिएशन हो चाहे अभिभावक संघ हो। आपने किसी भी तरीके की चर्चा किए बगैर एक तुगलकी फरमान निकाल दिया जिसका असर आज लाखों परिवारों पे पड़ रहा है। चर्चा कर लेते और फिर निकाल देते तो ठीक था। देखिए, चर्चा करना, भाई पार्क खुल रहे हैं, मॉल खुल रहे हैं जहाँ पे बच्चे जा रहे हैं, क्या वहाँ पे कोरोना का इफेक्ट नहीं है? स्कूलों के पास व्यवस्था है रोल नंबर की। अगर किसी क्लास में 50 बच्चे हैं तो वो रोल नंबर के आधार पे 1 से 10 तक मंडे को बुला ले, 11 से 20 तक ट्यूजडे
ट्यूसडे को बुला ले, ये व्यवस्था के रूप में भी। जब हमें पता है कोरोना के साथ में हमें लड़ना है, कोरोना के साथ में हमें चलना है, तो बच्चे भविष्य की नींव है। आज स्कूल का बच्चा भविष्य की नींव है। 2 साल उनके खराब हो चुके हैं, आगे हम उनके बीच में क्या फैसला लेने वाले हैं? आज लाखों अभिभावक परेशान है। तुगलकी फरमान निकाल दिया। आपका टकराव की कीमत, स्कूल एसोसिएशन से टकराव और सरकार से टकराव की कीमत आज अभिभावक और बच्चे उठा रहे हैं। तो मैं समझता हूं संवाद करना चाहिए, संवाद के बाद में निर्णय लेना चाहिए। कोई भी तुगलकी फरमान, रात में आपको सपना आ गया कि आज मैं नया मीडिया में छाने के लिए क्या करूं, आपने निकाल दिया। जब अभिभावक संघ आपके मंत्री जी किया जाता है तो अभी मंत्री जी कहते हैं जाओ मरना है तो मर जाओ। ये संवादहीनता जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बढ़ती जा रही है, ये चिंता का विषय। लाखों परिवार, लाखों अभिभावक आज संकट में, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर संकट में, तो कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। फीस कमेटी क्यों नहीं बनाई दी जाती है? एक फीस कमेटी मध्य प्रदेश में होनी चाहिए, एक रेगुलेटरी कमेटी होनी चाहिए। आज लाखों परिवार, ये देखिए पूरा चेन है। जब कोई अभिभावक स्कूल में फीस जमा करता है तो वो एक पूरी चेन है। उससे बस की व्यवस्था जमती है, स्टाफ की फीस जाती है, ड्रेस की व्यवस्था होती है, स्टेशनरी की व्यवस्था होती है। तो ये अपने आप में एक, मैं समझता हूँ एजुकेशन का एक बहुत बड़ा वो है। तो इसको समझने के लिए शिवराज जी को बीच का रास्ता निकालना चाहिए, समझदारी का परिचय देते हुए इन सभी संगठनों को, मैं कहता हूं छात्र संगठनों को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, एबीवीपी, एनएसयूआई को भी बुलाना चाहिए। अच्छे सुझाव आएंगे, उन सुझावों के बाद में कोई फैसला होगा तो लाखों बच्चे और लाखों बच्चों का भविष्य खराब होने से बचेगा। निश्चित ही आज 10वीं 11वीं 12वीं के जो बच्चे हैं, JEE नहीं हो रहा है, नीट नहीं हो रहा है, तो आज बच्चों का जो ये साल खराब हो रहा है। आप प्रतियोगी जो परीक्षाएं, उसमें उम्र तो नहीं बढ़ा रहे, उम्र तो वही है। 2 साल कैसे? ये पॉइंट्स वाली बात है। तो इन सब चीजों पे हमें विचार करना चाहिए। ये विचार तब हो पाएगा जब आप चर्चा करेंगे। अगर आप संवादहीनता रहेंगे तो टकराव की स्थिति बनी रहेगी। आज अभिभावक संघ सड़कों पे है, कल स्कूल के एसोसिएशन सड़कों पे। आप तो ये चिंता का विषय कि अगर लाखों अभिभावक सड़कों पे उतर आए तो आपकी सरकार विकास जी से उत्तर ले लेते हैं। विकास जी, त्रिपाठी संघ की बात यही है, संघ के प्राइवेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी बैठे हैं, स्कूल एसोसिएशन के पालक संघ भी है। एक बार चर्चा करते, जैसा उन्होंने कहा महाराष्ट्र में अन्य जगहों पे रोल नंबर सिस्टम है, उसके अनुसार एक आदेश निकाल देना, जैसा मोदी जी की चिंता है। देखिए आपको भी, अगर इन्होंने स्कूल के निर्माण करने में अगर लोन लिया है, बस का लोन लिया है, आप वो ब्याज तो माफ नहीं कर रहे हैं, नंबर 1। जब ब्याज माफ नहीं कर रहे हैं, दूसरा विवेक जी ने बहुत अच्छा सवाल कि आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आप उम्र बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं, सीधे बंद यानी बंद, आपका कुछ नहीं बिगड़ रहा। देखिए मूल बात है जो मुख्यमंत्री जी ने अनाउंसमेंट किया है, वो एक लार्जर इंटरेस्ट में लिया गया कदम है कि अभिभावकों को, जो कि कोरोना काल में सभी परेशान हैं, अभिभावकों के ऊपर अन्यथा लोड ना रहे। और दूसरी बात, हमने देखा कि जब स्कूल नहीं जा रहे हैं तो स्कूल के भी खर्चे अपने आप कमतर होते हैं। कौन से? वो बता रहे हैं ना, बस के अलावा बाकी कोई खर्चा। हाँ, तो ट्यूशन फीस लेना है तो ट्यूशन फीस ही लेने का बोला है ना, ट्यूशन फीस लेने की ही चर्चा हो रही है। शिक्षण किस तरह से होना है, ऑनलाइन ही होना है, उसमें स्कूल का लैब का खर्चा बचता है, लाइब्रेरी के खर्चे बचते हैं, स्कूल बिल्डिंग मेंटेनेंस के खर्चे बचते हैं। कई स्कूलों में, निजी स्कूलों में तो डेवलपमेंट चार्जेस तक लिए जाते हैं, तो क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं अभी? तो बहुत सारे अन्य खर्चे हैं जो स्कूल भी बचा रहे हैं, और एट अ लार्जर इंटरेस्ट की पालकों को भी सहूलियत हो, बच्चों के माँ बाप पे, परिवार पे बोझा ना हो। सरकार का जो एक कदम है, ये जो निर्णय है, वो व्यापक रूप से जिसकी स्वागत हो रहा है, और हम सब स्वागत करते, धन्यवाद देते हैं मुख्यमंत्री। विकास जी, हम आपके पास फिर आएंगे, एक बार पूछ लेते हैं थोड़ा सा बिनी राज मोदी जी से। मोदी जी, जैसा उन्होंने कहा सिर्फ ट्यूशन फीस, बाकी सारे खर्चे नहीं, आप बता सकेंगे कि और क्या खर्चे इस समय लग रहे हैं? बोला कि लाइब्रेरी का खर्चा क्या होता है? लाइब्रेरियन काम कर रही है और अभी भी उसकी तनख्वाह जा रही है, और लाइब्रेरी बुक्स ऑलरेडी खरीद के रखे, वो इन्वेस्टमेंट हो चुका है। कंप्यूटर लैब में क्या खर्चा होता है? कंप्यूटर टीचर का खर्चा है, बिजली का खर्चा है और कंप्यूटर खर्चा है। कंप्यूटर हम खरीद चुके हैं, हमारे यहाँ ऑलरेडी लगे हुए हैं, टीचर की सैलरी जा रही है, बिजली का बिल हमको पूरा आ रहा है, भले ही हम यूज कर नहीं कर रहे। हमारे यहाँ आप देख लीजिए, मेरा बिजली का बिल रेगुलर 1 लाख रुपया था, तभी भी 80,000 आ रहा है, स्कूल बंद है। पिछले 18 महीने से मैं 80,000 रुपए का बिल पे कर रहा हूँ, कोई मिनिमम बिल की में छूट नहीं मिली हुई हमको। इसके बाद एक्टिविटी क्या होती है कि सब एक्टिविटी का सामान, ग्राउंड और टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर आज भी लगे हुए हैं, म्यूजिक के टीचर आज भी लगे हुए हैं, ड्राइंग के टीचर आज भी लगे हुए हैं। क्या हम उनको सैलरी नहीं दे रहे? मेरे सारे स्कूल उनको सैलरी दे रहे हैं। ऑनलाइन वो आज भी ऐसी चीजें करा रहे हैं।
मेरा पेरेंट से कोई माने पेरेंट को अगर सरकार छूट देना चाहती है तो मैं इस बात का मैं भी स्वागत करता हूं कि बहुत अच्छी बात है साहब, केवल ट्यूशन फीस ली जाए। लेकिन स्कूल जो नुकसान झेल रहे हैं, क्या सरकार का फर्ज नहीं बनता कि आगे आके उन स्कूलों के लिए भी कुछ किया जाए? एक आर्थिक पैकेज हम लोग के लिए भी दिया जाए कि भैया चलो आपकी जो EMI है उसमें जो ब्याज लग रहा है हम वो माफ करवा देते हैं, हम इससे ज्यादा तो कुछ नहीं मांग रहे, आप हमारा ब्याज माफ कर दीजिए, हम ट्यूशन फीस में ही पढ़ाते रहेंगे। हम तो ये भी बोल रहे हैं केवल ट्यूशन फीस दीजिए जब तक स्कूल नहीं खुलता, हमारा ब्याज माफ। दो बात त्रिपाठी साहब, हमारे यहाँ एक तो शासकीय स्कूल है, दूसरे अशासकीय स्कूल है जो कि नॉन एडेड है, और खोले कैसे गए हैं? खुद के सुख के लिए, खुद की खुशी से खोले गए ना, बच्चों को परोपकारी भाव से शिक्षा देने के लिए तो खोले गए हैं। देखिए नहीं खोले ही इसलिए जाते हैं, ये कोई प्रॉफिट मेकिंग स्कूल है। देखिए प्राइवेट मेकिंग स्कूल्स को प्रॉफिट मेकिंग अनएडेड है, प्रॉफिट मेकिंग इनिशिएटिव से तो नहीं खोले जाते हैं। आपने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक आधारभूत संरचना का संकलन किया, उसका निर्माण किया, और आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब मैं सुन रहा हूँ EMI भी हमें देखना है, हमें तो लोन लेके क्या देखिए परोपकार के लिए खोला है, लेकिन परोपकार ऐसा नहीं उसका घर जल जाए। नहीं, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप। जैसे मोदी जी ने कहा भी बिजली का खर्चा फिर भी 80,000 रुपये आ रहा है जो कि फिक्स मिनिमम होता है, तो इसको रेगुलेट स्कूल्स को अपने अपने तरीकों से करना पड़ेगा। वो लोड कम करा सकते हैं, बिजली का लोड कम कराएं, टाइम बिंग ये व्यवस्थाएं इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज देती हैं। मुझे लगता है वो इसने कहा कि आपने कहा क्या खर्चा रख रखा, मैं बताया ना, मैंने बताया। फिर अगर कोई खर्चा नहीं है तो मुझे तो अच्छी बात है, मोदी जी को और सभी प्राइवेट स्कूल्स को नियामक के पास में जाना चाहिए। 2017 से हमारे तो नियामक बना हुआ है, उसके पास जाना चाहिए कि हमें अन्य कोई खर्चे होते नहीं है, तो अन्य मदों की फीस कलेक्शन का काम तो फिर गलत हो जाएगा। मतलब ये तो हमेशा के लिए गलत हो जाएगा। अगर अन्य खर्चे होते नहीं है तो लेते क्यों है अन्य मदों में खर्चे? खर्चे होते हैं भाई, लेते क्यों है? फिर मैं आपको बता रहा हूँ अन्य खर्चे होते हैं और जो आज भी हो रहे हैं, लेकिन हम उसमें फीस नहीं ले पा रहे। देखिए मोदी जी, दो बातें हैं। हम फीस नहीं ले पा रहे उन खर्चों की। आपने बोला क्या खर्च रुक गया? खर्च नहीं रुक रहा। जो एक्टिविटी खर्च है, जो माने कार्यकलापों खर्च है, लाइब्रेरी खर्च है, कंप्यूटर खर्च है, स्मार्ट क्लास का खर्च है। आज जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, स्मार्ट क्लास का खर्चा आपका सर, स्मार्ट क्लास के लिए मंथली एग्रीमेंट है, 5-5 साल के हमने एग्रीमेंट किए हुए हैं। डिफर करना पड़ेंगे ना, कर रहे हैं स्कूल। कितने बच्चे कितने स्मार्ट क्लास पे ऑनलाइन सब्जेक्ट ले रहे हैं, टीचर्स घर से लेसन ले रही हैं। ऑनलाइन पोर्टल पे जो पढ़ाने के लिए आज की डेट में माइक्रोसॉफ्ट टीम के थ्रू या गूगल के थ्रू जो लोग पढ़ा रहे हैं उसके लिए भी पेमेंट लग रहा है। हर चीज में पैसा लग रहा है। पिछले साल ये व्यवस्थाएं स्कूल को आपके तय करनी चाहिए। आप क्यों इस तरह की व्यवस्थाएं करते हैं कि इधर से हाथ उधर कंसल्टेंट को रखना? ट्यूशन फीस में क्या स्कूल चल सकता है? EMI की बात अगर लेकर के है, ठीक है, कोरोना महामारी आई है, EMI में इनको देना है, आप इस तरफ तो निषेध कर सकते हैं कि भाई EMI में कुछ कम ब्याज करा दे, बिजली का बिल कुछ कम, इतना तो कर सकते हैं। ये एक सुझाव हो सकता है। इस मामले में सरकार जो पहल कर सकती है, मुझे लगता है कि निजी स्कूलों के संचालकों को मिलकर ये एक रिप्रेजेंटेशन सरकार को देना चाहिए, और इस मामले में सोच विचार हो सकता है कि किस तरह से उनके इस पक्ष को सुलझाया जा सकता है। लेकिन एक व्यापक हित की दृष्टि से केवल ट्यूशन चार्जेस, ट्यूशन फीस स्कूल ने, ये व्यवस्था सरकार कर रही है। और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश ने पहले सबसे प्रथम होकर ये बात को पहले भी किया था, पिछली बार भी किया था, और उनका कैसे खर्चा और प्रदेशों ने भी इसे फॉलो किया था। आप देखिए आज कर्नाटक में भी ये व्यवस्था की गई है, वहां तो 75% फीस की व्यवस्था कर रहे हैं। वो क्यों नहीं खोल सकते? जी, मॉल खोल सकते हैं क्या? मॉल में बच्चे नहीं जा रहे हैं? नहीं, देखिए और विवेक जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि आप कंपटीशन नहीं हो रहे हैं, क्या उम्र बढ़ाएंगे? नहीं, अगर महामारी तो भाई आपने 34 साल सीमा रखी, 35 साल करिए ना। नहीं, वो व्यवस्थाएं सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं, जेई के एग्जाम्स हो रहे हैं, नीट भी प्लान है, वो भी होगा। लेकिन एग्जाम कब हुए थे? PSC का ठीक है, डिफर हुआ है, लेकिन होना है, वो एक विषय हो सकता है उम्र का। कई बार PSC UPSC की उम्रें बढ़ाई जाती रही हैं, घटाई जाती रही हैं, तो वो आगे का निर्णय वो अभी स्कूल एजुकेशन के फ्रंट के ऊपर, तो मुझे लगता है कि उससे रिलेटेड नहीं है ये। लेकिन जो स्कूल के बच्चों को एग्जाम्स देना है, जेई नीट, जेई की जो डेट्स आ गई है,
उनके 2 राउंड रुके हुए थे जेई के, उसकी डेट्स आ गई हैं 20 जुलाई की और मेरे ख्याल से 28 जुलाई की है। चाह रहे थे विकास विवेक जी। देखिए, पूरी चर्चा के विषय में हम जब बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ निजी स्कूलों की। निजी स्कूलों पे तो सरकार का कोई जोर नहीं है, ना शिवराज जी का कोई जोर चलता है। वो बात करते हैं ट्यूशन फीस लेने की, निजी स्कूल संचालक जो लेना चाहते हैं वो अभिभावकों पे दबाव डाल के ले लेते हैं। हम बात करते हैं सरकारी स्कूल की। सरकारी स्कूल में जाता है गरीब तबके का बच्चा, ऑटो चालक का बेटा, सब्जी वाले का बेटा, हमारे घर में साफ सफाई करने वाले बच्चों के बेटे। क्या उनके पास लैपटॉप होता है जिससे वो ऑनलाइन क्लासेस घर में अटेंड कर सकें? आप सरकारी स्कूलों के टीचरों को तो पूरी वेतन दे रहे हैं, क्या आपने उस वेतन में कटौती की है? किसी की भी तरह का स्टाफ ने कोई कटौती की है? यहाँ पे जब स्कूल के बच्चों की बात होती है तो मध्य प्रदेश के भविष्य की बात होती है। ये बात और कोई भी निर्णय हो तो आप चर्चा तो करें। आपकी संवादहीनता की आज यहाँ पे जो आपकी संवादहीनता है उसका पूरा खामियाजा मध्य प्रदेश का बच्चा क्यों भुगत रहा है? आज सरकारी स्कूल में यह व्यवस्था है कि स्टूडेंट उसकी पढ़ाई बिल्कुल पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। आज हम ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। चिंता का विषय यह है कि जो कल घर में काम करने वाली बाई आती थी, आज उसके साथ में उसकी 6 साल की 10 साल की बच्चियां घर में काम करने जाने लगी हैं। सब्जी के ठेलों पे बच्चे दिखने लगे, कारखानों में बच्चे दिखने लगे। ये वो बच्चे जो कल तक सरकारी स्कूल में शिक्षा अर्जित करने जाते थे, आज स्कूल बंद होने के बावजूद उनके पास कोई ऑनलाइन की व्यवस्था नहीं थी तो पढ़ाई छोड़ के नौकरियां कर रहे हैं। बिल्कुल, ये भी क्या कहेंगे? नहीं, देखिए केवल ऑनलाइन ही नहीं है, उसके लिए दूरदर्शन मैं बता दे रहा हूं भाई, दूरदर्शन की मदद उससे ली जा रही है। टीचर संपर्क करते हैं, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में। तो टीचर क्षेत्रों में लाइट रहती है क्या दूरदर्शन से आप पढ़ाएं? नहीं, ऐसा नहीं कि एक लेसन एक ही बार आता है और कई बार दिखाए जाते हैं। अलग अलग स्लॉट्स हैं, उसके अलग अलग वक्त में दिखाए जाते हैं और व्यवस्था है। ना देखिए विवेक जी सुन लीजिए ना मेरी बात एक मिनट। नहीं, बात केवल मेरी सरकार, आपकी सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार की नहीं है। सभी प्रदेशों में स्थितियां क्या हैं? अच्छा, एक बात बताइए, आपका क्या कहना है कि फीस कमतर नहीं की जानी चाहिए? आप यही कह रहे हैं ना? कांग्रेस का स्टैंड ये है, कांग्रेस का स्टैंड ये है, कांग्रेस का स्टैंड ये है क्या? स्कूल बंद होने का खामियाजा कौन भुगतेगा? स्कूल बंद होने का जिम्मेदार कौन है? कौन है? आपकी संवादहीनता की कीमत मध्य प्रदेश का अभिभावक और लाखों बच्चे क्यों चुकाएंगे? आप क्यों नहीं बैठते? नहीं, तो आपका कहना है कि स्कूल खोले जाने चाहिए। कांग्रेस इस मत पे है कि स्कूल खोले जाने चाहिए। मैंने तो नहीं बोला, मैंने कहा क्या कह रहे हैं? खोले गए, तय कर लीजिए, आप थोड़ा सा तय कर लीजिए, आप थोड़ा सा तय कर लीजिए कांग्रेस का स्टैंड क्या है। की संख्या में बच्चे घूमते हुए दिख रहे हैं, आप प्रतिबंध लगा दीजिए बच्चों का घर से निकलने पे। क्या तब कोविड नहीं होगा? आप बच्चों में ऐसी स्कूलों में ऐसी व्यवस्था कीजिए ताकि बच्चे आके अपने भविष्य का निर्माण कर सके। आप अपनी कमजोरी, अपनी लाचारी की कीमत यहाँ पे लाखों बच्चे चुका रहे हैं। आपकी क्षमता नहीं, आप स्वीकारिए ना कि आपकी क्षमता नहीं। कांग्रेस का स्टैंड जानना चाहता है, मॉल का स्टैंड क्या है? मॉल खोले जाए या नहीं खोले जाए? स्विमिंग पूल आपका क्या? मोदी जी ने कहा स्टैंड है भाई हमारे पास मौसम है, एक मिनट, प्रतिबंधित किया जाए। आपका क्या स्टैंड है? विकास जी, मोदी जी ने कहा, केवल विरोध की राजनीति मत करिए। विकास जी, मोदी जी ने कहा कि सीधे एक आदेश निकाल देना, नहीं खुलेंगे बच्चे। उन्होंने कहा कि सिस्टम के साथ खोले जा सकते हैं। 5 साल, 5 बच्चे, 10 बच्चे, 20 बच्चे, क्या वो घर में खेलते हैं, मॉल खुले हैं तो उनको कोरोना नहीं पकड़ेगा? स्कूल जाएंगे, अगर सैनिटाइज करा के अगर आधे बच्चों की क्षमता से 1/4 अगर ले जाते हैं तो इस पर सोचना चाहिए, क्योंकि संवादहीनता बनी रही है आपकी। इस कारण कहीं संवादहीनता नहीं है। विभिन्न जिलों की क्राइसिस मैनेजमेंट बैठकों में विभिन्न डिवीजन, मतलब सब डिविजन्स की, जिलों में भी सब डिविजन्स और जो ग्रामीण क्षेत्र की भी क्राइसिस मैनेजमेंट पंचायत स्तर तक की है, उनसे जो फीडबैक मिला है, जो विभिन्न पालक संघों ने जगह जगह के मंत्रियों से बात करी है, जनप्रतिनिधियों से बात करी है, उसके फीडबैक के अनुसार, नहीं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों के मेंबर्स आपकी पार्टी के भी हैं। कोई अभिभावक संघ का है, कोई स्कूल एसोसिएशन का है। देखिए अलग अलग आई हैं सूचनाएं, तब जाके सरकार ने निर्णय लिया। अच्छा चलिए, आप मुझे बोल लेने दीजिए भाई, मुझे बोल लेने दीजिए। झूठ नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, झूठ नहीं। अरे आपको कौन कह रहा है झूठ बर्दाश्त करने को? आप एक ही बार बोलेंगे ना, मेरा खंडन करेंगे कि बार बार उसकी रट लगाते रहेंगे। आगे सुनिए त्रिपाठी साहब, बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य को देखते हुए निर्णय लिया गया है और बड़ा माकूल निर्णय है, क्योंकि हमने ये बच्चों के स्कूलिंग का काम जरिया पिछली बार भी
दिसंबर जनवरी के महीने में, फरवरी के महीने में धीरे धीरे चालू करने का प्रयास किया था, और मार्च में क्या हाल हुए इसका आप सब हमने अनुभव कर लिया। हो गए। दूसरी चीज नहीं हुए ना, व्यवस्था हुई था। देखिए ये बात तो स्वास्थ्य विशेषज्ञ बता सकते हैं, ये बात कोरोना पे काम करने वाले विशेषज्ञ बता सकते हैं, ये बात शिक्षाविद बता सकते हैं कि कौन सी चीज को कितना वेटेज किस परिस्थितियों में हमें देना पड़ेगा। देखिए अगर नॉर्मल स्कूलिंग बंद हो रही है तो यकीनन सभी संकट में है। कोई ऐसा तो नहीं कि बहुत खुशी से व्यवस्था लाई जा रही है, लेकिन केवल स्कूल, निजी स्कूल संचालकों के इस हित के लिए कि उनकी फीस की वसूली हो सके, केवल इसके लिए चालू करना ठीक नहीं हो सकता। शिक्षाविदों से भी चर्चा हुई है। घूम रहे बच्चे, क्रिकेट नहीं खेल रहे, बच्चे गेम नहीं खेल रहे, अगर स्कूल में रोल नंबर के अनुसार से अल्फाबेटिकल ए नाम के बच्चे इतने आएंगे, इतने तक आएंगे, अगर इसकी व्यवस्था तो आपने स्कूल बंद कर दिया, आगे वो उनकी उस पढ़ाई का क्या होगा? वो 2 साल कैसे पढ़ेंगे, ऑनलाइन कैसे पढ़ सकते हैं? आप मोदी जी कह रहे हैं नॉर्मल वे में जो पढ़ाई होती थी उससे तो हम पीछे हैं। कि जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं या हमारे देश के जो अन्य विशेषज्ञ हैं जो इस पे रिसर्च कर रहे हैं कोरोना की 3rd वेव पे, उनसे बात की जाए, उनसे पूछा जाए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एम्स जो हमारे देश का सबसे बड़ा स्वास्थ्य संस्थान है, उसके डायरेक्टर ने 4 दिन पहले ही एक बहुत बढ़िया लेख लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि कोरोना की महामारी के चलते स्कूलों को बंद रखना गलत है, फेज्ड मैनर्स में स्कूल को खोलना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना 3rd वेव के बाद भी खत्म नहीं होगा। बच्चों को सीखना पड़ेगा कि कोरोना के रहते हमको स्कूल कैसे जाना है और हमको स्कूल में कैसे रहना है। हमको ऐसे सिस्टम बनाने पड़ेंगे। क्या बंद करना ही सिस्टम है? हमने मार्केट क्यों खोला? क्योंकि हमने एक सिस्टम बनाया, पहले 8 बजे तक चलेगा, फिर 10 बजे तक चलेगा। आप स्कूल के लिए भी सिस्टम बनाइए। आप ही की सरकार ने पिछले वर्ष, और आप, मैं और कमल विश्वकर्मा जी खुद बैठे थे और इसी चैनल पे हम लोग ने डिस्कशन किया था जिसमें हमने बात की थी कि स्कूल खोले जाने चाहिए, और स्कूल उसके बाद खोले गए। और स्कूलों में भोपाल में ऐसे या मध्य प्रदेश में ऐसे कोई केसेस नहीं आए जिसको लेके हम कहें कि 2nd वेव आने के लिए स्कूल जिम्मेदार हो। लेकिन आज हम जब 3rd वेव, हमको कम से कम हम प्रिपेयर्ड हैं कि हम 3rd वेव आने वाली, तो हम ये तो कोशिश कर सकते हैं कि बच्चों को सिखाएं कि भाई आपको ऐसे स्कूल आना है, आपको ऐसे पढ़ाई करना है। जब वो 3 महीने पहले भी आ चुके हैं तो उनको वो चीज हमें सिखानी जरूरी है। स्कूल तो सुपरवाइज्ड एरिया है, वहां पे पूरे टाइम पे कोई ना कोई उपलब्ध है उन्हें देखने वाला। मोदी जी एक बात बहुत अच्छी बोली आपने कि आपको ये तसल्ली है कि स्कूलों में आने से बच्चों को कोरोना नहीं हुआ। हम तो अध्ययन ही कर रहे हैं, आखिर कोरोना किस फ्रंट पे चालू हुआ वो तो बता दीजिए फिर। वो आपको मालूम है क्या कि कैसे चालू हुआ, ताकि हम पता लगा उसको पॉइंट आउट करके उस व्यवस्था का इलाज कर सके। ये तो बताइए आप सर। अगर सरकार के पास आज भी उस व्यवस्था का जवाब नहीं है तो हमें फिर मार्केट, मॉल, ट्रेन, प्लेन सब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि पिछली बार हमने सब बंद करी थी, इस बार तो हमने बंद ही नहीं किया। हम उनको आज भी चला रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि हमें अर्थव्यवस्था के लिए वो आवश्यक है, अर्थव्यवस्था के लिए व्यापार करना आवश्यक है, लेकिन बच्चे को स्कूल भेजना आवश्यक नहीं है, क्योंकि वो अर्थव्यवस्था में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। आप ऐसा मानते हैं या तो मैं ये समझूं। देखिए दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि यहाँ बार-बार निजी, मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूँ कि निजी स्कूलों को हर बार फीस के लिए बोला जाता है कि ये अपनी फीस के लिए कर रहे हैं। सर फीस तो हमें पेरेंट ऑनलाइन में भी दे रहा है। फीस मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि क्या ऑनलाइन में स्कूल चलते चलते सरवाइव कर पाएंगे और सरकार हमें क्या सहयोग कर रही है। आज आपने स्वयं बोला कि हमें सरकार को चाहिए कि हमारे साथ बैठे बात करे। क्या हमारी आज तक आपकी पार्टी ने कोई भी ऐसी पहल की है जिसमें प्राइवेट स्कूल संचालकों को बुला के एक फोरम पे बिठाया गया हो? कम से कम उनके दुख दर्द समझ तो लीजिए। मैं बोल रहा हूं आज आप बाकी सभी तबके के दुख दर्द समझ रहे हैं। दुख दर्द हम भी आपकी जनता हैं, हम भी आपके लिए वोटर हैं, हम भी यहाँ रहते हैं और हमसे जुड़े 30 लाख परिवार हैं। मोदी जी समय समाप्त हो रहा, विकास जी का उत्तर आ जाए। विकास जी बहुत संक्षेप। देखिए व्यवस्था माकूल चर्चा के बाद बनाई गई है, इसको बुलाया उसको बुलाया, कोरोना काल में विभिन्न निर्णय लिए गए। ऐसा नहीं कि जब बाजार बंद किया गया तो पहले व्यापारियों को बुला के बैठक की गई हो तब उस पर रोक लगाई गई हो। हाँ किस तरह से व्यवस्था चालू की बनती रहे, जब हम उस फेज में जाते हैं तो विकास जी है बच्चों का बेस जो कमजोर हो रहा है। त्रिपाठी साहब बच्चों का बेस, शैक्षणिक बेस कमजोर हो रहा है, लेकिन हम उनके स्वास्थ्य को ही हताहत कर दें। स्कूल बंद होने से ऐसा नहीं कि बच्चे कोरोना से बच ही जाएंगे, जा रहे जैसा उन्होंने कहा पूरी तरह से बच्चों को प्रतिबंधित कर दीजिए। बिल्कुल कह रहे हैं, लेकिन देखिए जो भी कोरोना में रोकें लगाई जाती हैं उसके 2 प्रभाव होते हैं। एक तो डायरेक्ट इन्फेक्शन बहुत देर के लिए एक साथ एक ग्रुप में होना,
वो स्कूल में स्वाभाविक है, बच्चा 40 मिनट की क्लास अटेंड करता है, 40 मिनट एक रूम में रहते हैं बच्चे। ऐसे हालात कोरोना के संक्रमण के लिए ज्यादा बनते हैं, बनिस्बत की 2 मिनट आप आमने सामने मॉल में किसी से निकल जाएं। और देखिए, जब ये सब होता है, बंद है स्कूल, तो यकीनन जनमानस पे भी एक मानसिक दबाव रहता है कि संक्रमण के हालात खराब हो सकते हैं, हमें अपने बच्चों को सुरक्षित रखना। और आप देखेंगे इसका प्रभाव क्या होता है। नहीं, अगर रात का लॉकडाउन हमने 11 बजे के बाद रखा है तो इसका प्रभाव ये होता है साहब कि मेंटली लोग प्रिपेयर्ड हैं कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, हमें अपने आप में सिक्योर्ड रहना चाहिए। समय हमारा समाप्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, विवेक जी आपका, मोदी जी आपका, और पालक संघ के अध्यक्ष कमल जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो निजी स्कूल संचालकों ने जो तर्क दिया है उसे दरकिनार नहीं किया जा सकता। ये बात सही है कि प्राइवेट स्कूलों की बहुत ज्यादा रियायतें या मदद नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी, लेकिन जब सवाल छात्रों के साथ ही शिक्षकों के भविष्य का भी है तो जरूरी है कि स्कूल संचालक ऐसी कोई भी जिद ना करें जिसके सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हो। उधर सरकार को भी चाहिए कि वो कोई ऐसा रास्ता निकाले जिससे कोरोना के सभी को सुरक्षित रखने के साथ बच्चों की पढ़ाई भी चलती रहे, शिक्षकों के सामने सैलरी का संकट न खड़ा हो। उधर निजी स्कूलों के संचालकों को भी महामारी के वक्त संस्थान बंद रहने की वजह से ज्यादा नुकसान न हो। खैर, अब देखना है सरकार इस पूरे मामले को कितनी गंभीरता से लेकर कैसे समस्याओं का समाधान करती है। इसी के साथ जनता आगे जवाब देता ही। नमस्कार।